everyone. Today I'll teach you types of clauses. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्लोज क्या होता है और उसकी कौन सी टाइप्स हैं. मेनली क्लोज की दो टाइप्स हैं, डिपेंडेंट क्लोज एंड इंडिपेंडेंट क्लोज. क्लोज की 3 कंडीशंस हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसका अपना सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी अपने आप में कंप्लीट. तो अगर कंप्लीट मीनिंग है तो उसको कहेंगे हम इंडिपेंडेंट क्लोज. अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं है उसको कहेंगे डिपेंडेंट क्लोज. वो किसी और क्लोज पे डिपेंड करेगा. तो जो डिपेंडेंट क्लोज है उसकी 3 टाइप्स हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नाउन क्लोज क्या होता है, एडवर्ब क्लोज क्या होता है और एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है. तो नाउन क्लोज समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या है. नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. तो नाउन क्लोज जो है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लोज नाउन का फंक्शन करता है तो उस क्लोज को हम कहते हैं नाउन क्लोज. जैसे अब नाउन क्लोज अलग अलग वे में वर्क करता है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. उसको मैं अलग अलग एग्जाम्पल से समझाती हूँ. फर्स्ट कंडीशन है कि इट इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्क करता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन क्लोज यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन दे आर टू मैरी नोबडी नोज. व्हेन दे आर टू मैरी ये सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हो रहा है, डिपेंडेंट क्लोज है. नोबडी नोज, तो दे आर टू मैरी कि वो मैरी शादी करने जा रहे हैं. किससे क्वेश्चन अराइज होता है. इट मीन्स दिस इज अ डिपेंडेंट क्लोज. सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे कि व्हेन दे आर टू मैरी है, ये क्लोज डिपेंडेंट है. इसमें क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि किससे या क्या. इस तरह के क्वेश्चंस जब अराइज होते हैं क्लोज से, वो डिपेंड कर रहा होता है मेन क्लोज के ऊपर, तो इसलिए इसको कहेंगे डिपेंडेंट क्लोज. अब ये नाउन क्लोज क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन का फंक्शन कर रहा है कि नोबडी नोज कि वो किससे कर रहा है. तो किससे एक पर्सन के प्लेस पे, एक सब्जेक्ट के प्लेस पे वो यूज हो रहा है ये पूरा क्लोज. तो इसलिए ये क्लोज नाउन का फंक्शन कर रहा है. सब्जेक्ट के प्लेस पे एज अ नाउन अगर कोई क्लोज यूज होता है तो उसको हम कहते हैं नाउन क्लोज. दूसरी कंडीशन जिसमें नाउन क्लोज यूज होता है वो है यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो डिपेंडेंट क्लोज यूज होता है वो भी नाउन क्लोज का फंक्शन करता है. जैसे वी डू नॉट नो व्हाट द मैटर वाज. अगर हम इसको देखें, व्हाट द मैटर वाज, द मैटर वाज, तो क्या था मैटर, पता नहीं. क्वेश्चन अराइज होता है क्या, व्हाट. द मैटर सब्जेक्ट का काम कर रहा है. अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें, वाज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये डिपेंड कर रहा है. बट अगर हम इस पूरे सेंटेंस को देखें, वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते क्या, ये कलेक्टिवली ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हुआ है. कलेक्टिवली जो है ये क्लोज ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हुआ है, बट द मैटर वाज, एंड इट इज फंक्शनिंग लाइक अ नाउन क्लोज. क्योंकि ये नाउन, अगर हम इसकी जगह पे देखें, वी डू नॉट नो द मैटर, अगर इतना होता तो ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाता. व्हाट द मैटर वाज, इसमें सब्जेक्ट भी इंडिपेंडेंट है, वर्ब भी है, बट ये क्लोज का मीनिंग नहीं निकल रहा अपने आप में. ये मीनिंग जो है वो डिपेंड कर रहा है वी डू नॉट नो के ऊपर, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लोज है. पर इसका फंक्शन जो है वो नाउन की तरह है और एक ऑब्जेक्ट के रूप में इस पूरे सेंटेंस में रोल कर रहा है. तो ये नाउन क्लोज का फंक्शन कर रहा है. तीसरी कंडीशन है यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लोज वर्क करता है. कैसे? ही केयरफुली लिसन टू, जहां पे प्रीपोजिशन होगी उसके बाद नाउन क्लोज यूज हुआ है.
He carefully listened to what his father said. अगर मैं इसको देखूं, what his father said, his father said, उसके फादर ने कहा क्या, क्वेश्चन अराइज होता है क्या कहा। तो जब क्वेश्चन अराइज होता है तो ये डिपेंडेंट क्लोज है, डिपेंड कर रहा है, इसका अपने आप में मीनिंग क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे ये नाउन का फंक्शन कर रहा है, क्या, क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसको अगर हम कलेक्टिवली देखें तो ये एक नाउन के प्लेस पे यूज हुआ है। बेसिकली यहाँ पे एक नाउन आना चाहिए, तो नाउन के प्लेस पे पूरा क्लोज यूज हुआ है, डिपेंडेंट क्लोज, तो इसको हम कहेंगे नाउन क्लोज। फिर फोर्थ कंडीशन है यूज इन एपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। एपोजिशन से मतलब है जिसमें नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेजेस एक ही पर्सन और थिंग को रेफर करते हैं, एक ही चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर आंसर दैट 2 and 2 make 4 इज करेक्ट। 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 बनते हैं, ये भी वही बात है। योर आंसर इज करेक्ट, ये भी इसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज और एनी अदर क्लोज वो एक ही चीज को रेफर कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब होता है एपोजिशन में वर्क करना। तो यहाँ पे क्या है कि ये एपोजिशन में वर्क कर रहे हैं, एक ही चीज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे 2 and 2 make 4। और एक और आपको मैं हिंट दे रही हूं कि नाउन क्लोज को हमें देखना हो कि ये नाउन क्लोज है या एडजेक्टिवल क्लोज है या एडवर्बियल क्लोज है। तो जहां पे दैट लगा होगा, दैट के बाद का जो क्लोज होता है, पार्ट होता है, वो मैक्सिमम टाइम्स नाउन क्लोज होता है। आपने मीनिंग पे जरूर जाना है कि क्या वो फंक्शन नाउन का कर रहा है, मीनिंग नाउन जैसा निकल रहा है कि नाउन यहाँ पे रख कर देखें हम उस क्लोज की जगह तो क्या मीनिंग एप्रोप्रिएट निकल रहा है। बट मैक्सिमम केसेस में दैट के बाद वाला क्लोज नाउन क्लोज होता है। फिर है यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब बी एज। दिस प्रॉब्लम इज ये बी फॉर्म है, बी फॉर्म के बाद का जो क्लोज होता है वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। द प्रॉब्लम इज व्हाट यू हैव जस्ट स्टेटेड। प्रॉब्लम वो है जो तुमने अभी बताई, जो तुमने अभी स्टेट की। यू हैव जस्ट स्टेटेड, तो क्वेश्चन आता है क्या। अभी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यू हैव जस्ट स्टेटेड, तुमने अभी स्टेट किया क्या, तो इसका मतलब इसके आगे पीछे कुछ है। एक कंडीशन जिसमें नाउन क्लोज वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है वो है बी फॉर्म के रूप में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज आर एम, तो उसके बाद जो है नाउन क्लोज यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम इज व्हाट यू हैव जस्ट स्टेटेड। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कैसे है, यू हैव जस्ट स्टेटेड, तुमने अभी स्टेट किया, क्या किया, क्वेश्चन अराइज होता है क्या किया, उसके आगे या पीछे कोई बात होगी, वो डिपेंड करेगा किसी के ऊपर, तो इसीलिए ये डिपेंडेंट क्लोज है। और जब बी फॉर्म के बाद यूज होता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में तो उसको हम कहते हैं नाउन क्लोज। ये आपको कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेंगी कि कहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है नाउन क्लोज, कहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, कहाँ वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है, कहाँ नाउन और प्रोनाउन एपोजिशन की फॉर्म में यूज हो रहे हैं। ये सभी टर्म्स आपको बार बार सुननी भी पड़ेंगी, नोट भी करनी पड़ेंगी, ये कंडीशंस ध्यान रख के इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के क्लोजेस के टाइप्स सीखना पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक बार रूल समझ लें और उसके बाद अगर आप सोचें आपको क्लोज आ गए तो नहीं आ सकते, इसकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, पर प्रैक्टिस करने के बाद आपकी इस पे पकड़ मजबूत हो सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि डिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप जज कर पाएँ कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, फिर उसमें जो डिपेंडेंट है क्या वो नाउन का फंक्शन कर रहा है। अगर नाउन का फंक्शन कर रहा है तो नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा तो एडजेक्टिवल क्लोज है, अगर एडवर्ब का करेगा तो एडवर्बियल क्लोज है। तो अभी मैं आपको
कंडीशंस बता रही हूँ कि नाउन क्लोज किस किस फॉर्म में यूज़ होता है। तो मैंने आपको 4-5 कंडीशंस बताई हैं, 2-3 कंडीशंस और हैं जिनको मैं आपको अभी बताती हूँ। यूज्ड आफ्टर एन इंट्रांजिटिव वर्ब एज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, वी फेल्ट सॉरी दैट ही वॉज हर्ट। अब इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है फेल्ट, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये जो क्लोज है ही वाज हर्ट, तो ये दैट से कनेक्टेड है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्टेड है, ये नाउन क्लोज का फंक्शन कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एज एन एडजेक्टिव फॉलो कर रहा है तो ये नाउन क्लोज का फंक्शन कर रहा है। तो एक ये कंडीशन है जिसपे इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन क्लोज का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी फेल्ट सॉरी दैट ही वॉज हर्ट। तो दैट ही वॉज हर्ट जो है उससे पहले जो क्लोज है उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया है। इंट्रांजिटिव वर्ब एज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव का यूज किया गया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी अगर कोई डिपेंडेंट क्लोज है और वो नाउन का फंक्शन कर रहा है तो वो नाउन क्लोज होगा। तो ये आपने फंक्शन पे ध्यान देना है कि अगर कोई डिपेंडेंट क्लोज नाउन का फंक्शन कर रहा है तो वो नाउन क्लोज है। अब हमारा नेक्स्ट क्लोज है एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया कि डिपेंडेंट क्लोज, किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लोज अगर वो फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव का, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव्स आर बेसिकली डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, कि जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके कलर के बारे में बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड बॉय, तो गुड जो है एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। तो आपको अगर पता है कि एडजेक्टिव क्या है तो आप एडजेक्टिवल क्लोज को बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि वो पूरा क्लोज होगा, डिपेंड कर रहा होगा, वो किसी ना किसी नाउन की क्वालिटी को शो कर रहा होगा, उसके कलर को शो कर रहा होगा, उसकी डिसक्वालिटी को शो कर रहा होगा। बेसिकली नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा उस सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ कि दिस इज द पेन विच आई यूज टू टेक द एग्जाम। ये एग्जाम्पल मैंने आपको कई तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने के लिए पहले भी किया है कुछ वीडियोस में। दिस इज द पेन विच आई यूज टू टेक द एग्जाम, तो ये पेन है। उसके बाद मैंने क्लोज यूज किया विच आई यूज टू टेक द एग्जाम। अब आई यूज टू टेक द एग्जाम, ये जो है डिपेंडेंट क्लोज है, मैंने एग्जाम देने के लिए यूज किया। तो क्वेश्चन अराइज होता है क्या यूज किया, क्या यूज किया, तो ये डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लोज है। अब क्या ये डिपेंडेंट क्लोज नाउन क्लोज है, एडजेक्टिवल क्लोज है या एडवर्बियल क्लोज है, बट ये तो क्वालिटी बता रहा है कि ये मैंने यूज किया एग्जाम देने के लिए, विच आई यूज टू टेक द एग्जाम, या विच आई हैव यूज टू टेक द एग्जाम, जो मैं कर चुकी हूँ या मैं किया करती हूँ एग्जाम देने के लिए, ये वो पेन है। तो क्या किया करती हूँ, कौन सा पेन, ये पेन की स्पेशलिटी बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, ये स्पेसिफिक है पेन, पर्टिकुलर है ये पेन, इसीलिए मैंने पेन से पहले द भी लगाया। तो ये इसकी स्पेशलिटी बता रहा है वो क्लोज विच आई हैव यूज टू टेक द एग्जाम और विच आई यूज टू टेक द एग्जाम। तो ये क्वालिटी बता रहा है पेन की, तो ये क्लोज जो क्वालिटी बता रहा है नाउन की, दैट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिवल क्लोज। तो आपने ध्यान रखना है, जो भी डिपेंडेंट क्लोज बताएगा क्वालिटी नाउन या प्रोनाउन की, तो वो एडजेक्टिवल क्लोज होगा। तो अब इसके मैं एग्जांपल्स देती हुई किस किस तरह के कंडीशंस में, किस किस तरह के सेंटेंसेस में ऐसे क्लोजेस यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोड्यूस्ड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन, इट टेल्स मोर इट्स एंटीसीडेंट विच इज अ मैन एज। क्या मतलब हुआ इसका कि ये एक इंट्रोड्यूस किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन से।
अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये देखने के लिए आप प्रोनाउंस की वीडियो डिटेल में देखिए, उसमें आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। बेसिकली अभी मैं बात कर रही हूँ प्रोनाउन को लेकर। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है ये आप डिटेल में देख सकते हैं, बट इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगी जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि एडजेक्टिवल क्लोज किस सेंस में यूज हो रहा है। आई सॉ अ मैन, अब हु वाज रेस्टिंग अंडर द ट्री। अगर मैं ये देखूं वाज रेस्टिंग अंडर अ ट्री, इसमें क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ये डिपेंडेंट क्लोज है। आई सॉ अ मैन जो है वो इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो अब ये जो डिपेंडेंट क्लोज है ये नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है, ये देखना है। अब मैंने कहा कि पहले किसी पर्सन और थिंग के बारे में बात की गई होगी, सिर्फ मैन ना कहें हम, वुमन भी हो सकती है, किसी पर्सन के बारे में बात की गई होगी। तो इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हु वाज रेस्टिंग अंडर अ ट्री, कि कौन रेस्ट कर रहा है, कि वाज रेस्टिंग अंडर अ ट्री, ये डिपेंड कर रहा है कौन कर रहा है रेस्ट, तो ये डिपेंडेंट क्लोज है। आई सॉ मैन, इसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो ये क्लोज जो है इससे पहले किसी पर्सन के बारे में अगर बात की गई है, नॉट ओनली मैन, किसी पर्सन के बारे में अगर बात की गई है और बाद में जो क्लोज उसके बारे में बता रहा है, उस पर्सन के बारे में, यानी कि किसी नाउन के बारे में बता रहा है, तो वो हमेशा ही एडजेक्टिव क्लोज होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज द लेडी हुज सन स्टडीज विद अस। शी इज द लेडी, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है कि वो एक लेडी है, अपने आप पे कंप्लीट मीनिंग है। कौन सी लेडी, इसके बारे में ये क्लोज बता रहा है, हुज सन स्टडीज विद अस, किस उस लेडी का जो बेटा है वो हमारे साथ पढ़ता है, तो उस लेडी के बारे में एक क्लोज बता रहा है। दैट मीन्स किसी पर्सन के बारे में, किसी नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है ये क्लोज, तो ये कौन सा क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है। और नेक्स्ट कंडीशन, इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एंड दैट। विच और दैट का यूज करके भी एडजेक्टिव क्लोज का यूज होता है, दैट से नाउन क्लोज का भी यूज होता है। तो यहां पर हमें फंक्शन देखने की जरूरत है। इट इज मोर अबाउट इट्स एंटीसीडेंट विच इज अ थिंग। ऊपर मैंने बात की थी किसी पर्सन के बारे में, किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है या उसको डिस्क्राइब कर रहा है एक डिपेंडेंट क्लोज, तो वो होगा एडजेक्टिव क्लोज। यहां पे एक थिंग को डिस्क्राइब कर रहा है एक क्लोज, तो बात वही है कि एडजेक्टिव वही है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, और नाउन वो है जो किसी पर्सन का नेम भी हो सकता है और किसी प्लेस का भी हो सकता है और थिंग का भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन आई कि पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है, दूसरी कंडीशन है थिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे ही गेव अ बुक दैट वाज इंटरेस्टिंग, तो अगर मैं ये कहूँ वाज इंटरेस्टिंग, दैट वाज इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टिंग था, क्वेश्चन अराइज होता है। ही गेव अ बुक, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसका अपने आप में मीनिंग है। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है इसको, बुक को, कि ही गेव अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी जो इंटरेस्टिंग थी। वो कैसी थी, बुक की डिस्क्रिप्शन है कि वो अच्छी थी, बुरी थी, कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी। तो ये जो डिस्क्राइब कर रहा है बुक को, ये है एडजेक्टिव क्लोज। नेक्स्ट कंडीशन आती है, वो है इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एटसेट्रा। द एडजेक्टिव क्लोज टेल्स इन दैट ऑर्डर अबाउट टाइम, प्लेस, रीजन, मेथड एटसेट्रा। अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। द हाउस वेयर ही लिव्ड हैज बीन डिमोलिश्ड। अब ये तीसरी चीज आई है प्लेस। द हाउस वेयर ही लिव्ड हैज बीन डिमोलिश्ड। अब ये प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है ये क्लोज, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव क्लोज। पहले जो एग्जांपल्स दिए उसमें पर्सन या थिंग को डिस्क्राइब कर रहा था वो क्लोज, अब प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है या किसी काम को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव क्लोज है। और एग्जांपल्स इसके हैं, एन एडजेक्टिव क्लोज ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेटिव क्लोज, इसको रिलेटिव क्लोज भी हम कहते हैं, लिमिट्स और डिफाइंस इट्स एंटीसीडेंट मोर क्लियरली। ये लिमिटाइज कर देता है
अब कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम, इसमें डिफाइनिंग भी होते हैं, रिलेटिव जो क्लोज हैं ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज भी होते हैं और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज भी होते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं दोनों को। पैसेंजर्स whom were without tickets were arrested, इसमें लिमिट हो रहा है। पैसेंजर्स, कौन से पैसेंजर्स? whom were without tickets, जो बिना टिकट्स के थे उनको अरेस्ट किया गया, उसको लिमिट कर दिया। तो इसको हमने पैसेंजर्स किसी नाउन को जो उसको जो लिमिट कर दिया, कौन से वाले? तो ये होते हैं लिमिटाइज, जिसको हम करते हैं डिफाइन करते हैं, ये है रिलेटिव क्लोज, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। अब मैं सेम एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ, सिर्फ इसमें पंक्चुएशन मार्क्स वेरी कर रहे हैं और उनका फंक्शन क्या है। पैसेंजर्स कोमा who were without tickets were arrested। पैसेंजर्स, अब वहां तो लिमिटेड थे, पैसेंजर्स जो बिना टिकट के थे उनको अरेस्ट किया गया। यहां पे ये सारे पैसेंजर्स हैं, ऑल की फॉर्म में है ये पंक्चुएशन मार्क का फंक्शन है। पैसेंजर्स की बात कर रही हूं मैं। who were without tickets, पैसेंजर्स वो सारे पैसेंजर्स जो बिना टिकट्स के थे, वो उसमें सारे हैं ये, वो अरेस्ट किए गए। यहाँ पे लिमिटाइजेशन है, यहाँ पे लिमिटाइजेशन नहीं है, ये नॉन डिफाइनिंग है, डिफाइन नहीं किया हमने यहाँ। बॉयज हु वर्कड हार्ड पास, बॉयज जिन्होंने हार्ड वर्क किया, बॉयज कुछ बॉयज की बात है, उन्होंने हार्ड वर्क किया और वो पास हुए। तो ये है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। वो थे डिफाइनिंग जिनको हमने लिमिटाइज किया, डिफाइन किया। एक और एग्जाम्पल है एडजेक्टिव क्लोज का। शी इज द मोस्ट ग्लैमरस वुमन दैट यू हैव इन इंडिया। अगर मैं बात करूं यू हैव इन इंडिया, क्या हैव इन इंडिया, क्या रखती हूं मैं इंडिया में या क्या है इंडिया में, क्वेश्चन अराइज होता है, फिर डिपेंडेंट क्लोज है। अब ये डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है, उस बारे में बात कर रहा है। शी इज द मोस्ट ग्लैमरस वुमन, वुमन को डिस्क्राइब कर रहा है किसी। अब दैट जो है हुम की जगह लगा दिया गया, पर्सन के लिए हम हुम लगाते हैं, बट यहाँ दैट यूज कर देते हैं, तो ये बन जाता है एडजेक्टिव क्लोज, डिफाइन कर रहा है फिर से किसी पर्सन को। दिस इज द बिगेस्ट स्टेडियम दैट यू हैव इन दिल्ली, कि ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। विच यू हैव, स्टेडियम के लिए हम विच यूज करेंगे, बट मैंने यहाँ लगाया दैट। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि इसकी सेंस क्या है, क्या ये डिपेंडेंट क्लोज है या नहीं है। अगर ये डिपेंडेंट क्लोज है तो ये फंक्शन नाउन का कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है या एडवर्ब का कर रहा है। और ये फंक्शन समझने के लिए आप जितने ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको जल्दी समझ में आएगा। अब मैं लास्ट जो हमारा डिपेंडेंट क्लोज है वो है एडवर्ब क्लोज, उसके बारे में बताती हूँ। एडवर्ब क्लोज वही डिपेंडेंट क्लोज है बट फंक्शन कर रहा है एडवर्ब का। अब एडवर्ब क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि वो एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, बट एडवर्ब क्या है अगर आपको यही नहीं पता तो एडवर्ब क्लोज तो समझ आएगा नहीं। तो इसके लिए आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पूरी पकड़ होनी जरूरी है। तो एडवर्ब्स क्या हैं, वो वर्ड्स जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को डिफाइन करते हैं, वर्ब के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही रन्स फास्ट, वो दौड़ता है, ये तो पता चल गया दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, फास्ट, तेजी से दौड़ता है। तो ये वर्ड फास्ट जो वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, दौड़ने को, वर्ब को, रनिंग को, कि वो कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है, या स्लो दौड़ता है, स्लो चलता है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये वर्ड्स क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। तो अब मैं क्लोज की बात करूं तो वो पूरा क्लोज जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होगा अगर, तो वो क्या होगा, एडवर्बियल क्लोज। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आपने एडवर्ब्स को ध्यान से डिटेल में पढ़ा हो तो उसकी अलग अलग टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं, जो वो वर्ड्स जो टाइम को शो करते हैं, मैनर को शो करते हैं, रीजन को शो करते हैं, प्लेस को शो करते हैं, वो एडवर्ब्स हैं। लेकिन अब सेम मैनर में और ऐसे ही सेम मैनर में हम एडवर्बियल क्लोज पढ़ेंगे कि एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं।
while the teacher was teaching some students were talking, कि अब some students were talking, कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। while the teacher was teaching, ये टाइम को शो कर रहा है ये पूरा क्लोज। कब? जब टीचर पढ़ा रही थी तो बच्चे बातें कर रहे थे। जो क्लोज वर्ब को डिस्क्राइब करे एडवर्बियल क्लोज होगा और टाइम को बताए कब, तो वो एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम होगा। सेम है एडवर्बियल क्लोज ऑफ प्लेस, जो प्लेस को डिस्क्राइब करे। आई शेल लिव वेयर यू लिव। वेयर से क्या मतलब है? जहां, कहां, कि मैं वहीं रहूंगा जहां तुम रहोगे। वेयर यू लिव, जहां तुम रहते हो वहां मैं रहूंगा। तो ये प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये कौन सा क्लोज है? एडवर्बियल क्लोज ऑफ प्लेस, वेयर यू लिव। एडवर्बियल क्लोज ऑफ रीजन और कॉज। फॉर एग्जाम्पल, आई शेल हेल्प यू बिकॉज यू डिजर्व इट। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, क्यों करूंगी? रीजन है उसके पीछे, क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो। तो ये है एडवर्बियल क्लोज ऑफ कॉज और रीजन, कारण है। आई एम प्लीज्ड दैट यू आर सेफ। मैं खुश हूं, क्यों खुश हूं? क्योंकि तुम सेफ हो, सेफ जगह पे हो या किसी भी फॉर्म में तुम्हारी सेफ्टी है, तो इसलिए मैं खुश हूं। रीजन है उसके पीछे, ये एक रीजन को बता रहा है ये क्लोज। तो ये क्या है? एडवर्बियल क्लोज ऑफ रीजन। नेक्स्ट इज एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंडीशन। अब यहां कंडीशंस भी 3 टाइप की हैं। पहली कंडीशन है द कंडीशनल क्लोजेज आर इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंडीशनल क्लोजेज होते हैं। इफ यू आर इल, अगर तुम बीमार हो तो मैं ऐसा करूंगा या करूंगी या करती हूं। तो जो मेन क्लोज है वो जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा या सिंपल फ्यूचर में या इंपैरेटिव में होगा। और जो डिपेंडेंट क्लोज है वो कंडीशनल सेंटेंस है, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इफ यू आर इल, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू गो टू द मार्केट, इफ यू आर रिच, ये सभी सिंपल सेंटेंसेस हैं। सिंपल प्रेजेंट सिंपल है ये। और बाकी में या तो सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल फ्यूचर होगा या इंपैरेटिव होगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। तो ये एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंडीशन है। दूसरी टाइप है इफ यू वर्कड हार्ड, यहाँ पास्ट फॉर्म है तो यहाँ पे विल का वुड हो गया। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, पास्ट टेंस है ये। थर्ड कंडीशन है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब परफेक्ट टेंस। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास। तो पहला था सिंपल इंडेफिनेट जिसको आप कह सकते हैं, दूसरा था जिसमें हमने बात की सिंपल पास्ट की, तीसरा जिसमें हमने पास्ट परफेक्ट की बात की। तो ये इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस हों तो हम कहेंगे कि वो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन है। नेक्स्ट है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट, कि कोई हमने ये काम किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या आया। ही इज सो फुलिश दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड दिस, कि वो इतना मूर्ख है कि वो ये चीज़ नहीं समझ सकता, वो ये चीज़ नहीं समझ सकता। मैंने इसको एक टॉपिक पढ़ाया, मैंने क्लोजेस पढ़ाए, उसको क्लोजेस समझ ही नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो मूर्ख है या वो मेहनती नहीं है। तो ये रिजल्ट है, किस चीज़ का रिजल्ट है क्लोजेस समझ ना आना? क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट क्या है कि आपको समझ नहीं आते। फिर है द रेन्स वर सो हैवी दैट देयर वर फ्लड्स। रेन्स हैवी थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ? फ्लड्स। रेन्स हैवी थी तभी तो फ्लड आया, तभी तो बाढ़ आई। तो जब रिजल्ट को शो करे जो क्लोज, तो वो कौन सा क्लोज है? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट। मैं फिर से कह रही हूं, आपको प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी क्लोजेस की। नेक्स्ट है एडवर्बियल क्लोज ऑफ पर्पस, कि जिसमें पर्पस शो हो। ये किससे इंट्रोड्यूस होगा? सो दैट, दैट और लेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ही वर्कड वेरी हार्ड सो दैट ही कुड सक्सीड। उसके पास पर्पस है, उसने वर्क हार्ड किया, क्यों किया? पर्पस है, ताकि वो सक्सेसफुल हो सके, ताकि वो सफल हो सके। स्टे हेयर दैट यू माइट सी देम, यहाँ रुको, क्यों रुको? पर्पस है,
ताकि आप उनसे मिल सको, उनको देख सको। यानी कि कोई किसी के घर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप जिस पर्सन से मिलने गए हैं वो अवेलेबल नहीं है, दूसरा पर्सन अवेलेबल है, तो आपको बोलता है आप यहाँ रुके ताकि आप जो है उनसे मिल सकें। तो पर्पस है, जो क्लोज पर्पस को शो करे और एडवर्ब का फंक्शन करे, वो कौन सा क्लोज होगा? एडवर्बियल क्लोज ऑफ पर्पस। नेक्स्ट है एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंपैरिजन, जहाँ पे कंपैरिजन हो, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो। द सन इज टॉलर देन हिज फादर, आई एम एज इंटेलिजेंट एज एनीबडी। तो ये एज, देन, इन वर्ड्स का यूज करके कंपैरिजन किया जाता है। तो ये है एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे जो वर्ब है वो अंडरस्टूड होती है, अलग से वर्ब शो नहीं की जाती। जैसे हिज फादर, सब्जेक्ट तो शो होगा पर वर्ब अलग से शो नहीं होती, वो अंडरस्टूड होती है। आपको लग रहा होगा कि सब्जेक्ट तो है, वर्ब तो है ही नहीं, दैट मीन्स इट्स नॉट अ क्लोज, पर ये अंडरस्टूड है। द सन इज टॉलर देन हिज फादर, इसमें हिज फादर जो है सब्जेक्ट तो दिया है बट इसकी वर्ब नहीं है। वर्ब जो है इसके लिए भी टॉल यूज हो रही है, जो अंडरस्टूड है, ये अलग से लिखी नहीं हुई। तो आपको लगेगा कि सब्जेक्ट है, वर्ब है नहीं, तो दैट मीन्स ये क्लोज नहीं है। नो, इट्स अ क्लोज, ये अंडरस्टूड वर्ब है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरह के सेंटेंसेस की, कि इसमें वर्ब अंडरस्टूड है और ये क्लोज जो है डिपेंडेंट है और कंपैरिजन की फॉर्म में यूज किया गया है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज करके कंपैरिजन दिखाया गया है, एज का यूज करके कंपैरिजन दिखाया गया है। तो इस तरह के क्लोजेस को हम कहते हैं एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट एंड लास्ट, एडवर्बियल क्लोज ऑफ सपोजिशन और कंसेशन, जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं दो, ऑल दो, इवन इफ। वो कैसे यूज करते हैं? दो ही इज रिच ही इज माइजर, हालांकि वो रिच है बट वो कंजूस है, ही इज माइजर, ये कंप्लीट है। ये दो से इसको कनेक्ट किया गया है, सपोजिशन और कंसेशन को दिखाता है। जैसे आई विल नॉट गो इवन इफ ही कम्स, इवन इफ, दो, इफ, इवन इफ, इस तरह के जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ जो क्लोजेस होते हैं वो होते हैं एडवर्बियल क्लोज ऑफ सपोजिशन और कंसेशन। तो अभी मैंने आपको 3 टाइप्स बताई, नाउन क्लोज, एडजेक्टिवल क्लोज और एडवर्बियल क्लोज। नाउन क्लोज वो डिपेंडेंट क्लोज है जो नाउन का फंक्शन करे, एडजेक्टिव क्लोज वो डिपेंडेंट क्लोज है जो एडजेक्टिव का फंक्शन करे, एडवर्बियल क्लोज वो डिपेंडेंट क्लोज है जो एडवर्ब का फंक्शन करे। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि किस किस सेंस में, किस किस फॉर्म में हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं और वो किस तरह के मेन क्लोजेस के साथ कनेक्ट होते हैं। इसकी हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।